बेंगलुरु में जिस तरीके से एयर इंडिया शो में देखा कैसे स्वदेशी की वो ताकत देखने को मिली है, आत्मनिर्भर भारत का वो सपना सच होता हुआ नजर आता है, साकार होता नजर आता है, जिसमें स्वदेशी लड़ाकू विमान भी शामिल है तो देश में बन रहे हेलीकॉप्टर भी शामिल है। लेकिन सिर्फ कहानी यहां तक नहीं है, वो हेलीकॉप्टर जो भविष्य में बनेंगे उनमें क्या खासियत होगी, किस तरीके से वो एक स्वदेशी की उस परिकल्पना पर खड़े उतरेंगे, ये भी हमें आज देखने को मिला बेंगलुरु के आसमान में। एक रिपोर्ट में समझिए। Ladies and gentlemen, they're just rolling and ये हिंदुस्तान की स्वदेशी ताकत का पावर पैक शो है। ये आसमान में भारत के स्वदेशी हथियारों की गर्जना है। भारतीय हथियारों की रफ्तार और उसके करतब देखकर हर कोई दंग रह गया। एरो शो के पहले दिन बेंगलुरु के आसमान में मेक इन इंडिया की झलक दिखी। भारत में बने विमान खूब गरजे और एक से बढ़कर एक करतब भी दिखाए। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने गुरुकुल फॉर्मेशन को लीड किया। उन्होंने LCA उड़ाया। इसमें एक LCA, एक HAWKI, एक IJT, एक HTT-40 एयरक्राफ्ट शामिल था। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस ने एरो शो में अपनी छाप छोड़ी। तेजस अब आसमान की ऊंचाइयां छू रहा था तो लोग अपने दिल थाम ले रहे थे। एरो शो में तेजस की कलाबाजियों को देखकर विदेशी मेहमान भी हैरान हो गए। तेजस आसमान में करीब 30 सेकंड तक एकदम उल्टा होकर के उड़ान भरता रहा, जिसे देखकर सब दंग थे। ऑल वेदर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट तेजस का दम भी भारत देख रहा है और इसको यहाँ पर डिस्प्ले पे लगाया गया है। एरो इंडिया 2023 की में आपको तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये साफ तौर पर मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाया गया है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। और अगर बात करें इसके मैक्सिमम एल्टीट्यूड की तो 50,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। 1800 किलोमीटर की रेंज है और तमाम तरह से आर्मामेंट से अगर हम बात करें तमाम आर्म्स एम्यूनिशन की तो डर्बी मिसाइल से R-73 ELGB 1000 LBPS की ये ताकत रखता है और साफ तौर पर हर तरह के मौसम में, हर तरह की परिस्थिति में ये दुश्मनों को कहीं ना कहीं जवाब देने में सक्षम है। इसे भारत में बनाया गया है और आत्मनिर्भरता पर भारत जितना जोर दे रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ वक्त में जो इंजन्स हैं वो भी भारत में ही डिजाइन किए जाएंगे, उन्हें भारत में ही बनाया जाएगा और ऐसे में ये पूरी तरह से इंडिजिनसली भारत में बना एयरक्राफ्ट है। तेजस की ताकत, तेजस एक साथ 10 टारगेट भेज सकता है। इसका वजन महज 6500 किलोग्राम है। ये हवा में उड़ते फ्यूल भर सकता है। तेजस में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर लगा है, हमले से जेट को बचाने में मदद करता है। ये फाइटर जेट 3000 किलोमीटर तक एक बार में उड़ान भर सकता है। इस विमान का एडवांस्ड वर्जन तेजस मार्क 2 56,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। लड़ाकू विमानों ने ही नहीं, भारत में बने हेलीकॉप्टर्स ने भी एरो शो में अपना जौहर दिखाया। बेंगलुरु के आसमान में लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड ने भी खूब दहाड़ मारी। प्रचंड भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल उसका सबसे नया महाबली है। एरो इंडिया शो में जब प्रचंड ने परवाज भरी तो आसमान में अद्भुत नजारा था। हर किसी की नजरें उस पर ठहर गई थी। प्रचंड आसमान में कलाबाजी दिखा रहा था तो नीचे बैठे प्रधानमंत्री मोदी ताली बजाकर उसका स्वागत कर रहे थे। प्रचंड कभी आसमान की बुलंदियों को छू रहा था तो कभी गोता लगाकर किसी बाज की तरह नीचे आ रहा था। आसमान में प्रचंड की इस ताकत को देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो रहा था। प्रचंड हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इसकी कैनन से हर मिनट में 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। यह एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइलों से भी लैस किया जा सकता है। प्रचंड 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसमें 1430 हॉर्स पावर के 2 इंजन लगे हैं। ये एक बार में 1750 किलो वजनी हथियार ले जा सकता है।
प्रचंड के बाद भारत में बने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर ने आसमान में उड़ान भरी और अपने करतब दिखाए। ये हेलीकॉप्टर सेना के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। ये हेलीकॉप्टर जमीनी हमले, हवाई हमले, सैन्य रसद, चिकित्सा सामान पहुंचाने के अलावा परिवहन में भी मदद करते हैं। वायु वीरों को और ज्यादा क्षमता और ज्यादा सक्षम बनाने वाले हैं। 3 टन क्लास का ये न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर भारत में ही डिजाइन किया गया है, डेवलप किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से इसके जो केबिन है काफी स्पेशियस हैं। ये ट्रूप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, 6 ट्रूप्स और 2 स्ट्रेचर्स मेडिकल अटेंडेंट के साथ ये ट्रांसफर करने में सक्षम है। और इंटरनल कार्गो का भी अगर लार्ज वॉल्यूम है, अगर ज्यादा है तो वो भी इसके ज़रा ले जाया जा सकता है। एरो इंडिया शो में भविष्य के हेलीकॉप्टर की झलक दिखी। ये फ्यूचर मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो आने वाले समय में Mi-17 हेलीकॉप्टर की जगह ले सकता है। ये हेलीकॉप्टर हर हालात का सामना करने में सक्षम होगा। ये हर तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देने की खूबियों से लैस होगा। Mi-17 को इनफैक्ट it would do better than Mi-17. That is what we are aiming because इसके इंजन्स रशियन इंजन्स वो काफ़ी पुराने इंजन्स हैं। इसमें हम फेडेक इंजन्स लगाएंगे जो बहुत ही पावर टू वेट रेशियोज का बहुत अच्छा है। इसलिए जहाज का वेट कैटेगरी, द अमाउंट ऑफ लोड इट कैन लिफ्ट विल बी ग्रेट बिकॉज ऑफ न्यू इंजन। बेंगलुरु में चल रहा ये केवल एक एयर शो नहीं है बल्कि भारत की ताकत है। Taking you for a rocket roll. There he goes, spinning right in front of the base. यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आसमान में नहीं जमीन पर भी इन स्वदेशी लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स की ताकत देखी और जाना इनके रहते हिंदुस्तान कितना महफूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तूफान आ रहा है। जी हाँ, भारत ने जो नया विमान बनाया है वो किसी तूफान से कम नहीं है। HAL ने भविष्य के इस विमान को तैयार किया है जिसे प्रदर्शित किया गया और इस पर बना हुआ हनुमान जी का चित्र सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये भारत में बन रहा नया फाइटर प्लेन है। ये सबका ध्यान खींच रहा है। इस पर बना बजरंग बली का चित्र ही ये संकेत दे रहा है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तूफान आ रहा है। भारत का HLFT-42 HAL ने शो में नया फाइटर ट्रेनर प्लेन HLFT-42 प्रदर्शित किया है। इसकी टेल पर बजरंग बली का चित्र बना है। साथ ही अंग्रेजी में एक संदेश लिखा है, द स्टॉर्म इज कमिंग, यानी तूफान आ रहा है। HAL को कहा जाता है कि ये भारतीय एयर स्पेस के लिए भारत का भविष्य तय कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हर तरह से भारत को वायु वीर बनाने के लिए, वायु में सुदृढ़ करने के लिए कोशिश कर रहा है और उसी के काउंटर पर हम इस वक्त आए हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का प्रदर्शन किया गया है, तमाम एग्जीबिशंस लगाई गई हैं, उन पर नजर डालेंगे और समझाएंगे आपको कि क्यों HAL को भारत का भविष्य कहा जा रहा है। ये भारत का भविष्य का प्लेन बताया जा रहा है। लड़ाकू विमानों को ट्रेनिंग तो दी गई, साथ ही जरूरत पड़ने पर खुद जंग में उतर जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि ये भारत में ही बने LCA से कहीं आगे की बात है। ये ट्रेनर है, वो सारे फाइटर्स हैं। इसका मेन काम है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एफिशिएंटली करने के लिए हमें एक एयरक्राफ्ट स्पेशली बनाना ही पड़ेगा, वो है ये एयरक्राफ्ट। इन इट्स हार्ट एंड माइंड इट इज़ अ ट्रेनर, बट लड़ाई चालू, ट्रेनिंग का काम बंद, दूसरा मिशन कंप्यूटर या दूसरा सॉफ्टवेयर लोड, मिसाइल लोड और लड़ाई चालू। सो वो कैपेबिलिटी इसमें इनहेरेंट है।